ये है डोलमा आंटी। इनका पूरा नाम है डोलमा त्सेरिंग। साउथ दिल्ली के लाजपत नगर में इनकी एक मोमोज की दुकान है जो डोलमा आंटी मोमोज के नाम से काफी मशहूर है। डोलमा मूल रूप से तिब्बत की हैं और ये मोमोज डिश भी मूलतः तिब्बती ही है। एक्चुअली जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए तो उनके साथ बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी भारत आए। उसी में से एक डोलमा आंटी भी थी। शुरुआत में ये कर्नाटक में बसी और वहीं पली बढ़ी, लेकिन बाद में ये दिल्ली आ गई और 1994 में इन्होंने अपनी ये मोमोज की दुकान खोली। अपनी कड़ी मेहनत एवं क्वालिटी के बल पर इन्होंने अपने धंधे में चार चांद लगा डाला और जल्दी ही दिल्ली वालों के मन में डोलमा आंटी की मोमोज का स्वाद रच बस गया। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से भी जाते थे तो लोग डोलमा आंटी के मोमोज का स्वाद जरूर चखते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इन्होंने अपनी दुकान के कुछ ब्रांचेस भी खोले। हालांकि लफड़ा तब शुरू हुआ जब यूपी के एक शख्स जिनका नाम है मोहम्मद अकरम खान, इन्होंने भी डोलमा आंटी के नाम से मोमोज बेचना शुरू कर दिया और 2018 में यानी साल 2018 में इसी नाम से उन्होंने अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा लिया। जब डोलमा आंटी को ये बात पता चली तो उन्होंने साल 2021 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलीय बोर्ड में एक मुकदमा दायर कर दिया। डोलमा आंटी ने कोर्ट को बताया कि अकरम खान ने जिस डोलमा मोमोज के नाम पर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है वो ट्रेडमार्क कानून के तहत यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत गैर कानूनी है, अवैध है और खान इस नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। किस नाम का? डोलमा आंटी के मोमोज वाले नाम का। डोलमा का मुकदमा चलना शुरू ही हुआ था कि 4 अप्रैल 2021 को ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के तहत इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीली बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। ऐसे में डोलमा का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। कोर्ट में डोलमा ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि उनका बिजनेस 1994 से ही चल रहा है और खान ने अपना बिजनेस उनके बाद शुरू किया और ये डोलमा के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग है। डोलमा ने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत धारा 11 क्लास 1, धारा 11 क्लास 2, 11 क्लास 3, सब क्लास ए और 47 के तहत मुकदमा दायर किया था और कोर्ट से ये मांग की थी कि इन धाराओं के तहत खान द्वारा रजिस्टर कराए गए ट्रेडमार्क को कैंसिल किया जाए। इस दौरान डोलमा त्सेरिंग ने 17 नवंबर 2023 को डोलमा आंटी मोमोज के नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। मुकदमा चलने लगा और अंत में डोलमा त्सेरिंग बनाम मोहम्मद अकरम खान एवं अन्य मामले में कोर्ट ने डोलमा आंटी के पक्ष में फैसला सुनाया। डोलमा के एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति अनीश दयाल वाली सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि डोलमा आंटी के मोमोज की एक अच्छी खासी पहचान मार्केट में बनी हुई है और मोहम्मद अकरम द्वारा इनके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने मोहम्मद अकरम के ट्रेडमार्क को कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया। तो इस पूरी कहानी में हमें ट्रेडमार्क के बारे में समझना है। ट्रेडमार्क एक ऐसी पहचान होती है जिसका इस्तेमाल कोई पर्सन या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरों से अलग दिखाने के लिए करता है। ये कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्यांश हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है या फिर कोई साउंड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला लाल रंग से अपने प्रोडक्ट के रैपर पर कोका कोला लिखता है। बर्गर वाला मैकडॉनल्ड, आप सभी ने मैकडॉनल्ड में बर्गर जरूर खाए होंगे, तो बर्गर वाला मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कैपिटल M लिखा होता है। सवाल उठता है कि आखिर ट्रेडमार्क इतना जरूरी क्यों होता है? इसका सबसे पहला जवाब यह है कि ट्रेडमार्क की मदद से आप अपनी क्वालिटी को दूसरों के कंपटीशन से अलग कर सकते हैं और ग्राहकों में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। दूसरा जवाब यह है कि आपके प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज की क्वालिटी का प्रतीक होता है, ये सिंबल होता है। और इसका तीसरा जवाब, ट्रेडमार्क आपको अपने पहचान यानी इसी ट्रेडमार्क का गैर कानूनी उपयोग करने वालों से एक लीगल प्रोटेक्शन, लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर कोई और आपके नाम पर इस तरह का कोई बिजनेस करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि हमारे ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कोई ना करने पाए, यानी असली वाला आप हैं ये साबित कर सकते हैं ट्रेडमार्क की मदद से। साल 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट के जरिए ट्रेडमार्क संबंधी मामलों को गवर्न किया जाता है और इसी कानून के मुताबिक ट्रेडमार्क का भारत में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। साधारण भाषा में आमतौर पर लोग इसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहते हैं। इसी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के धारा 25 के मुताबिक अगर एक बार कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो वो 10 साल तक के लिए वैलिड होता है और 10 साल के बाद इसे फिर से उसके ऑनर द्वारा रिन्यू कराया जाता है। यानी कि हर 10 साल पर ऑनर द्वारा ट्रेडमार्क को रिन्यू करवाते रहना है।
इसके अलावा इस कानून में ये भी व्यवस्था की गई है कि बिना ऑनर के परमिशन के अगर आप किसी और का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हैं तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ एक बात आपको जानना जरूरी है कि डोलमा ने इस कानून के तहत पासिंग ऑफ का क्लेम किया हुआ था। तो ये पासिंग ऑफ क्या होता है? कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2001 जो एक मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग ऑफ को डिफाइन किया हुआ था। इसमें अदालत ने कहा था कि यदि कोई ब्रांड धोखे से अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को किसी दूसरे रजिस्टर्ड ब्रांड से मिलता जुलता बनाकर या उसी को कॉपी करके बेचता है तो इसे पासिंग ऑफ माना जाएगा। यानी सिर्फ एक तरह के प्रोडक्ट बनाने के आधार पर किसी ब्रांड को पासिंग ऑफ का क्लेम नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके उत्पाद अथवा सेवा की प्रकृति यानी नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका प्रदर्शन, इन सब में भी अगर इक्वालिटी देखने को मिलती है यानी सिमिलरिटी देखने को मिलती है तब इसे पासिंग ऑफ के कैटेगरी में रखा जा सकता है। चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई दांडी ब्रांड के नाम से नमक निकालता है। अब उसी में किसी दूसरी कंपनी ने डाडी नाम से नमक निकाल दिया। अब दांडी और डाडी दोनों मिलता जुलता सा नाम है, ऐसे में कंज्यूमर्स को धोखा हो सकता है। इस परिस्थिति में दांडी ब्रांड वाली कंपनी अदालत में जा सकती है और इसे अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन बता करके पासिंग ऑफ क्लेम कर सकती है। लगे हाँ, जिन धाराओं के तहत डोलमा ने मुकदमा दायर किया था उसे भी जान लेते हैं। इन्होंने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत धारा 11 क्लास 1, 11 क्लास 2, 11 क्लास 3 सब क्लास ए और 47 यानी 47 के तहत मुकदमा दायर किया हुआ था। आपको बता दें कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के धारा 11 के विभिन्न क्लासेज में उन सारे ग्राउंड्स को बताया गया है जिसके आधार पर किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना किया जा सकता है, जबकि इसी एक्ट के धारा 47 में सेक्शन 47 यानी 47 के तहत पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कैसे कैंसिल किया जा सकता है उन सारे ग्राउंड्स को भी बताया गया है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत जो आपको लीगल सिक्योरिटी या लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के संबंधित, ये आपका लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ह्यूमन राइट है। जो कुछ भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।